अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हो? तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का थोड़ा सा हैंड्स मैंने दिया था पहले पिछले टॉपिक में अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे कि नेचर कि इस पे फैक्टर इफेक्टिंग क्या है, कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये किस चीज़ पे इफेक्ट करती है या कोई चीज़ इस पे इफेक्ट करती है। तो आज हम इन सब बातों को पढ़ेंगे। पहले है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट। अगर आप देख लें कि मैंने दो टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट्स दो किस्म के पढ़े, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, अब ये देखो ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज कांस्टेंट while degree of dissociation of weak electrolytes increase with dilution। इसका मकसद ये है, ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की कांस्टेंट होती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ। ये क्यों और ये कैसे, इसको समझो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, कोई इस वीडियो पे नहीं हो तो इसके लिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मकसद ये है, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मोल या मोल सिर्फ मोल भी लिख सकते, मोल ऑफ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल और या नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है और इतने में इसमें कितने आयनाइज है। इस फ्रैक्शन को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 5 मोल लिए, 5 मोल लिए और इसमें 2 मोल आयनाइज्ड हुए, तो ये जो इसकी रेशो आएगी यहाँ पे, ये जो रेशो, इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। जब रेशो ज़्यादा होगी तो न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, यानी जब आयनाइज्ड मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ये न्यूमरेटर ज़्यादा होगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, यानी जब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। न्यूमरेटर के क्या मकसद के, नंबर ऑफ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल जब ज़्यादा होंगे, जब नंबर ऑफ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो करंट ज़्यादा पास होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज कांस्टेंट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, बहुत दफ़ा पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन अब भी देख लो कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो है और डायरेक्टली टूट जाती है। जो जिस कंसंट्रेशन में आप इसको डालते हो, जितने भी कंसंट्रेशन आते तो ये डायरेक्ट आयनाइज है। जितने भी मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर ये 5 मॉलिक्यूल है ना, 5 मॉलिक्यूल, अगर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हो 5 मॉलिक्यूल के, ये अगर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, ये 5 मॉलिक्यूल स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो ये 2 नहीं, ये 5 के 5 आयनाइज्ड होंगे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, 1 होगी, या इसको हम 100% भी कह सकते हैं। समझिए, तो इसका मेरा मकसद ये कि ये स्ट्रांग क्यों होगी कि कांस्टेंट हो, कि जितने 5 में नहीं कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है एक्टिव मॉलिक्यूल के, वो सारे के सारे आयनाइज्ड होंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की सूरत में। तो इसलिए जब ये कांस्टेंट होगी, अगर आप इसका डाइल्यूशन कर ले, इसको मोर डाइल्यूट कर लीजिए और पानी डाले इसमें, फिर भी ये 1 होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल थे वो तो ऑलरेडी आयनाइज्ड हुए ना, अब की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, व्हाइल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज विद डाइल्यूशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है कि वो मैंने पिछले टॉपिक में मैं एक्सप्लेन किया डिटेल के साथ नेचर ऑफ सॉल्यूट में कि ये क्यों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर भी थोड़ा हिंट देता हूँ कि वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारे आयनाइज नहीं होते हुए, तो आपको पता है कि 2 होंगे या 3 होंगे, जितने भी होंगे। अब जब इसको आप डाइल्यूट कर लोगे और पानी इसमें डालोगे तो मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान NaCl मिसाल के तौर पर
और ये तो स्ट्रांग है, लेकिन कोई और जो है इसको पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब वाटर आप डालोगे तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा पानी की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। तो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो जब जितना ज़्यादा पानी आप डालोगे तो इसमें ये फोर्स वीक होता जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइज हो जाएंगे। तो डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन जब ज़्यादा आयनाइज होगी तो डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन बढ़ेगी ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि दिस डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद द डाइल्यूशन। अच्छा, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये बात कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ डिग्री ऑफ डाइल्यूशन क्यों इंक्रीज होती है, डाइल्यूशन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डाइल्यूशन क्यों इंक्रीज होती है, वो यहाँ पे बात समझे। सॉल्वेंट विच हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको पहले समझे। ये इसका जवाब इसमें सॉल्वेंट विच हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, इसको समझे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है कि आपने पढ़ा होगा कि कूलम्ब में कि फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 R² और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये है डिग्री ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मकसद जब ये ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किस तरह डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी जब सॉल्वेंट ज़्यादा हो, यानी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोलाइट्स के जो मॉलिक्यूल इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब तो जिस सॉल्वेंट की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी फोर्स उस यानी कोई सॉल्वेंट है, मिसाल के तौर वाटर है, वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 80 तकरीबन 80 है, अप्रॉक्सीमेटली 80 है। अच्छा, अब इसके दरमियान फोर्स इसमें आपने कोई भी स्ट्रांग या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपने डाल लिया, ज़्यादातर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मैं एग्जांपल देता हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपने इसमें डाल दिया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के जो फोर्स इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो कंबाइंड फॉर्म में है वो कम होगा, क्योंकि इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होगी। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो इजीली आयनाइज्ड होंगे। तो अगर आपने कोई और ले लिया, मिसाल के तौर पर कोई और सॉल्वेंट लिया जिसकी तारटी है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जिसकी तारटी है, तो एज कम्पेयर टू तारटी की फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल के वो कम आयनाइज्ड होंगे एज कम्पेयर टू ET के। इन ET जिस सॉल्वेंट की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ET हो, इसमें सॉल्यूट इजीली आयनाइज, इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स इजीली आयनाइज्ड होंगे। और जिस सॉल्वेंट की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 30 हो तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूट इजीली आयनाइज्ड नहीं होंगे। तो इस यहाँ पे मैंने कहा कि वाटर की वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह, जब आप इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइल्यूट करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो इजीली आयनाइज्ड होंगे। अच्छा, वी नेचर ऑफ सॉल्यूट का भी एक्सप्लेन किया कि वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू पे डिपेंड करे। जब किसी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाटर इज ET, सो वाटर हैव मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन। जब उसकी वाटर की ज़्यादा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू वाटर की ज़्यादा ET है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इजीली आयनाइज्ड है। जब इजीली आयनाइज्ड है तो आयनाइज हो जाते हैं तो इसके डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन बढ़ेगी। समझ गए? अच्छा, अब एक कंसंट्रेशन। Degree of dissociation of an electrolyte increase with dilution and become maximum in infinite dilution or zero concentration। ये बात ये जो बात है कि अगर आप डाइल्यूट कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट करोगे तो इसके दरमियान वो यही बात है, जब डाइल्यूट करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो यही बात, और आप एक मैक्सिमम इनफाइनाइट तक आपने डाइल्यूट कर लिया तो इसका कंसंट्रेशन इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं और वहाँ की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़ीरो होगी। समझ गए? अच्छा, अब है प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कॉमन आयन को समझे।
कॉमन आयन को समझे आप लोग कि कॉमन आयन क्या चीज़ है। कॉमन आयन को समझे कि मिसाल के तौर पर NH4 NH3 OH मैंने लिया, एक लिया NH3 Cl लिया मैंने। अच्छा, अब देख लें इसके पर पॉजिटिव, जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आती है। अब सोचें ये जो आपने इसको भी, इससे क्या आएगा NH3, इसके दरमियान अपना मॉलिक्यूल और इसके वाला NH3 और ये भी NH3, ये क्या होगा OH, ये हो गया Cl। एक और एग्जांपल इसको अगर मैं ले लूँ कि जिसमें ये कॉमन हो, NaOH और H2O मैंने ले लिया, H2O नहीं, जो भी आप ये ले लिया NH3H, तो इसका क्या होगा NaOH नेगेटिव NH3OH नेगेटिव। अब कॉमन आयन, इसमें ये कॉमन आयन है, देख ले, इसमें ये कॉमन आयन है और इसमें सॉरी ये नहीं, इसमें ये कॉमन आयन है। इसको कॉमन आयन कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इन इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज व्हेन अदर इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट विच डोनेट कॉमन आयन। इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डिक्रीज होगी, तब कब डिक्रीज होगी, विद अदर इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप कोई अदर इलेक्ट्रोलाइट डाले इज प्रेजेंट, वहाँ पर मौजूद हो, विच डोनेट कॉमन आयन। इन एक इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे साथ ये है, अगर आपने एक और इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, आपने ये है, ये वाला है मेरे साथ, अगर मैं ये मौजूद है, अगर मैंने इसको भी डाल दिया तो इसमें कॉमन आयन तो है ना OH, तो इसको ये इसका कॉमन आयन को हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट व्हिच डोनेट कॉमन आयन, जो कॉमन आयन को डोनेट कर ले, द इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, और इस इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ NH4OH डिक्रीज इन प्रेजेंट ऑफ NH4Cl, सॉरी ये NH4 थी, मैंने NH3 लिखा, ये NH4 है, NH4 यहाँ पे NH4 नेगेटिव NH4। अच्छा, अब देखिए कि अगर आपके साथ NH4OH मौजूद है और आपने क्या ले लिया, NH4Cl ले लिया, अब NH4 का तो कॉमन आयन है, NH4 तो कॉमन आयन है, ये तो कॉमन आयन है यहाँ पे, तो इसकी वजह से, इस कॉमन आयन की वजह से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NH4OH की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी, क्योंकि वहाँ पे NH4Cl है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी। इस फिनोमेना को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। समझ गए? अभी तो इसमें और इतना टॉपिक ही नहीं कि कोई मुश्किल हो। इसको फिर से अगर आपको मैंने थोड़ा जल्दी में बताया, पेरिक्सिमल ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो, वो डिक्रीज होती है कब, जब कॉमन आयन इन एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, आपने एक और इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया, तो जो और इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी। क्यों कम होगी? कि इसमें ऑलरेडी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका एक आयन और आपने जो अभी डाल दिया इसका एक आयन, वो आपस में सेम है, कॉमन है। तो इस कॉमन कम्युनिटी मीनिंग कॉमन होने की वजह से इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी। ठीक है।